नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमिका अग्रवाल हूँ। मैं एक साइकाट्रिस्ट यानी कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं नोएडा एवं गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए, अभी तक मैं ये शुरुआत करना चाहूँगी इस चीज़ से कि कहीं भी मैंने जहाँ तक सेक्सोलॉजिस्ट देखे हैं, आजकल आप उस पर सोशल मीडिया साइट्स पे सेक्सोलॉजिस्ट गूगल कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि सेक्सोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी। तो मेजॉरिटी जो मुझे दिखा वो ये कि सेक्सोलॉजिस्ट मेल हैं और प्रॉब्लम सिर्फ मेल्स की ही एड्रेस होती हैं, जैसे कि एरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में तनाव न आना और प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि पानी जल्दी छूट जाना। कुछ और चीज़ें मुद्दे जैसे कि धात सिंड्रोम या स्वप्न दोष, ये सब चीज़ें और देखी, लेकिन हर जगह मर्दों की प्रॉब्लम पर ही फोकस हुआ। मुझे देख के बहुत दुख हुआ ये चीज़ कि फीमेल्स की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। सेक्सोलॉजी तो एज इफ मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के इक्विवेलेंट हो गई और फीमेल्स को सेक्सुअल बींग्स की तरह हम ट्रीट ही नहीं करते। बट ये तो 50% है, सेक्स बिना फीमेल के हो ही नहीं सकता। ये तो दो पार्टनर्स की ज़रूरत है। अगर हम हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करें तो एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत है। तो जितनी ही इम्पोर्टेंस हम मेल को दे रहे हैं, कायदे में उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें फीमेल को भी देनी चाहिए। और हम ये कहें फीमेल्स को प्रॉब्लम नहीं होती तो ये गलत होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लिटरेचर में लिखा हुआ है और प्रैक्टिकली पेशेंट डीलिंग में अगर आप पूरे दें थोड़ा, डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, हर फील्ड में सर्जन्स बहुत बिजी होते हैं, कई बार गायनोकोलॉजिस्ट बहुत बिजी होते हैं। वो मेजर इश्यूज़ के बारे में तो डिस्कस करते हैं, जैसे डिलीवरी हो रही है, 4 बार, चौथी बार बच्चा पैदा हो रहा है, 5वीं बार बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो उन चीज़ों पर तो बहुत अच्छे से डील करते हैं। लेकिन कभी कई गायनोकोलॉजिस्ट पूछते भी हैं, लेकिन उनको पूछना भी चाहिए कि इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के की चाहत में, घर वालों के दबाव में आके आप बच्चों पे बच्चे पैदा कर रहे हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो ये सारे मुद्दे अगर महिलाएं जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आ रही हैं, जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट्स या और लोग, तो उनके द्वारा ये उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ सकती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो गायनोकोलॉजिस्ट को फीमेल्स बताती हैं कि सेक्स के दौरान पेन यानी कि डिस्पेरूनिया, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स को भी बताती हैं, लेकिन कुरेदने पे अपने आप जो है आम तौर पे महिलाएं बहुत कम बताती हैं, सामने कम आती हैं। और अगर थोड़ा सा कुरेदें तो बहुत सारी महिलाओं में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बल्कि मैं कहूँगी मेजॉरिटी में कभी ना कभी ज़िंदगी में दिक्कतें सेक्सुअल इश्यूज़ को लेके, मानसिक या फिजिकल मुद्दे उठते हैं और वो एड्रेस नहीं होते, अनएड्रेस चले जाते हैं, क्योंकि कहीं समाज रेडी नहीं लगता, कहीं मर्द रेडी नहीं लगते और कहीं फीमेल्स अवगत नहीं है कि ये उनकी प्रॉब्लम है। कई बार फीमेल्स ये रियलाइज़ नहीं करती कि उनका सेक्सुअल शोषण हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, उनको पता नहीं। कई फीमेल्स को ये नहीं पता कि उनको सेक्स के लिए मना करने का अधिकार है। उनको लगता है कि उनकी ड्यूटी है, कहीं रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, लेकिन दे ऑल्सो हैव अ राइट टू से नो। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको आके उस बारे में कहना चाहिए। उम्र के साथ कई बार बढ़ते बढ़ते लुब्रिकेशन कम होने लगता है, जिससे कि पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल हो जाता है। तो ये सारी बातें कुरेदने पर ही पता चलती हैं, अपने आप फीमेल्स कम बताती हैं। तो अगर हम फीमेल सेक्सुअलिटी पे थोड़ा ध्यान देंगे तो हम 50% पॉपुलेशन को एकदम इग्नोर करे बैठे हैं, तो शायद हम उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती नहीं होने देंगे और थोड़ा सा जस्टिस मिलेगा उन्हें भी। देखिए, कई बार फीमेल्स को खुद ये बिलीफ रहता है कि उनका ना बोलना गलत है, उनको ये सिखाया जाता है। उनके यहाँ जो उनकी जैसे मदर्स हैं, दादियाँ नानियाँ होती हैं, वो सिखाती हैं कि मर्द को कभी मना मत करना, इससे शादी टूट जाएगी। ये उनको सिखाया जाता है। तो औरतों को, जैसे गांव से औरतें आती हैं, उनको पता नहीं होता कि ये उनका अधिकार है मना करना, या अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है तो ये उनको बताना चाहिए अपने पार्टनर को, सबसे पहले अपने पार्टनर को बताना चाहिए, और ये पार्टनर की जिम्मेदारी है उसे डील करना। देखिए, सेक्स सिर्फ वेजाइनल इंटरकोर्स नहीं होता, इसमें पूरा सीक्वेंस होता है, इंक्लूडिंग फोर प्ले एंड आफ्टर प्ले। एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए सिर्फ इंटरकोर्स ही नहीं, फोर प्ले भी पूरा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम अराउजल का ग्राफ देखें तो फीमेल्स का ग्राफ अराउजल का स्लो है, उनको टाइम लगता है सेक्सुअली अराउज होने में, और जब वो अराउज होती हैं तो स्टेबिलिटी होती है अराउजल में। मेल्स का ग्राफ जल्दी अराउज होके
डाउन चले जाना, जल्दी अराउज होकर डाउन चले जाना, ऐसा ग्राफ है। इन सब की एवोल्यूशनरी रीजंस हैं क्यों है ऐसा, लेकिन अगर हम फीमेल के ग्राफ को समझेंगे नहीं तो हम उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रॉब्लम बेडरूम में रहेगी तो प्रॉब्लम बाहर छलकेगी। हम सोचते रह जाएंगे कि झगड़े क्यों हो रहे हैं, फीमेल चिड़चिड़ी क्यों हो रही है, इरिटेबल क्यों है, ये बच्चों को डांट क्यों रही है, या ये काम ठीक से क्यों नहीं कर रही, इसकी मेमोरी क्यों खराब है। बट शायद हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि कई ऐसे केसेस में बेचारी शायद सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, या कहीं अनजाने में सेक्सुअल शोषण का कारण बन रही हैं, सेक्सुअल शोषण का मुद्दा बन रही हैं।